मैं पहले बापूजी को गुरुदेव मानता था, लेकिन जब से लेकर के बापूजी पर ये आरोप लगे हैं तब से लेकर मैंने अपने बापू आशाराम जी को गुरु मानना बंद कर दिया। अब मैं उन्हें भगवान मानता हूँ, अवतार मानता हूँ। और बापूजी भी अवतार लेकर के आए हैं। वो अपने जीवन से, अपनी लीलाओं से हमें क्या शिक्षा देके जाते हैं वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं अवश्य कहूँगा कि जो ऐसे समय पर बापूजी के साथ हैं वे यकीनन केवट हैं, शबरी हैं, सुग्रीव हैं, हनुमान हैं, नल है, नील है, अंगद हैं, जो वाकई ऐसे समय पर अपने प्रभु श्री राम की तरह बापूजी के साथ जुड़े हुए हैं। और दुनिया चाहे कुछ भी बके, एक ही लक्ष्य रखे हुए हैं कि हमारे बापू ऐसे नहीं हो सकते। ये हमारे बापू के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है और हम एक महापाप के जाने अनजाने में बागी बन रहे हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ अपने गुरु के लिए ऐसे वचन सुनना भी महापाप है। लेकिन ये कैसी विडंबना है हमारे लिए कि हमको हमारे बापूजी के लिए जो इतने अपशब्द बोले जा रहे हैं वो हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं। ये हम महापाप के बागी बन रहे हैं। पूज्य गुरुदेव हमें क्षमा करेंगे। और मैं तो ये कहूँगा कि अपने जो 5 करोड़ साधक भाई बहन हैं कि जो चैनल्स बापूजी के खिलाफ इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं उन चैनलों को बंद कर दें। ये सारा चक्कर टीआरपी का है। वो टीआरपी बढ़ाने के लिए बापूजी के लिए मनगढ़ंत जो कथाएं बताते हैं। और मैं कहूँगा कि ऐसे चैनलों को बंद कर दें। जब 5 करोड़ लोग उनके टीवी चैनल देखना बंद कर देंगे, जिनको ये भी पता नहीं कि हम जिन बापूजी के लिए इतना जहर उगल रहे हैं कि हमारे दर्शकों में 5 करोड़ वो बापूजी के बच्चे भी हैं, जो ये सब देख करके जिनके मन को कितनी पीड़ा हो रही होगी, कितना अफसोस हो रहा होगा कि हमारे घर में ये जो टीवी चैनल चल रहा है, हमारे बच्चे, हमारी बहू, हमारे छोटे छोटे भाई बहन जो हैं वो ये सब देख रहे हैं। और हमारे घर में जहां हम बापू आशाराम जी का आसाराम पाठ करवा करके अपने आप को धन्य महसूस करते हैं, उस घर के अंदर हमारे बापूजी के खिलाफ इस प्रकार का जहर उगला जा रहा है और वो हम सब देख रहे हैं। ये सब देखना बंद करना पड़ेगा। अगर हम ये मानते हैं कि आसाराम पाठ करने से हम लोगों का भला होता है तो हम लोगों को ये मानना चाहिए कि टीवी पर भी यदि हम बापूजी का ये जो जहर उगला जा रहा है ये अगर हम देखते हैं तो ये हम पाप के बागी बन रहे हैं। इस चीज़ को बंद किया जाना चाहिए। ऐसी अनेकों खबर हैं जिनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन बापू आशाराम जी के लिए लगातार जहर उगला जा रहा है। और तो और शांति हो जाती है जब बापूजी की तारीख होती है, एक दिन पहले धड़ाधड़ सड़ाधड़ फिर सब चालू हो जाते हैं। पता चलता है भाई आप कल बापूजी को जमानत मिलनी चाहिए, ऐसा माहौल हो गया, फिर से वो लोग शुरू हो जाते हैं। इतनी बहस लगा के बैठे हैं, किसी बात की कोई ऐसी ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन पूरा बापू 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 बापू। अरे भाई बापू ने आपका बिगाड़ा क्या? तो ये पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं तो और क्या? एक तरफ आप बोलते हैं शिवा ने आपको सीडी दी है, शिवा खुल करके बोलता है मैंने ऐसी कोई सीडी मेरे पास है नहीं है, मैंने दी नहीं है। क्या उस बेचारी बच्ची शिल्पी के लिए बोला जा रहा है? क्या उस रसोइये के लिए बोल रहा है? अरे और तो और हमारी माता जी लक्ष्मी देवी के लिए क्या बोला जा रहा है? बहन भारती जी के लिए क्या बोला जा रहा है? एक बेटी, एक पत्नी क्या ऐसा काम कर सकती हैं? ऐसे घिनौने आरोप लगाने वालों को कुछ तो सोचना चाहिए। तो ये वाकई ये जो है वो पक्षपातपूर्ण रवैया है, उसमें कोई संदेह नहीं है। और जो भी व्यक्ति इस देश में रहता होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का, मज़हब का रहने वाला होगा, लेकिन वो इतना तो समझ सकता है कि एक बेटी, एक बहन ऐसा नहीं कर सकती जैसा आरोप इन पर लगा है। और चंद लोग जो अपने स्वार्थ के कारण से आश्रमों से जुड़े हुए थे, जिनके स्वार्थ पूरे नहीं हुए, जिनको हकाला गया था, कभी निकाला गया था, वो लोग अपना बदला निकालने के लिए ऐसे लोगों के हाथ की कठपुतली बन गए हैं। उसमें हो सकता है कुछ लेन देन भी हुआ हो सकता है कि वो अपने ईगो को सेटिस्फेक्शन करने की कोशिश कर रहे हों, कुछ भी हो। लेकिन उन लोगों को भी कम से कम इतना सोचना चाहिए कि गिरो कर भी इतने मत गिरो कि आप किसी जन्म में उठ ही ना पाओ।
आज भी जो साधक बापूजी के लिए रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उन लोगों को गुंडा बताया जा रहा है, उन लोगों को दादागिर बताया जा रहा है। इन लोगों को वो लोग नहीं दिख रहे हैं जो बम विस्फोट कर रहे हैं। कसाब के लिए भी इतनी न्यूज़ें नहीं छपी होगी, कभी दाऊद के लिए भी ऐसी न्यूज़ें नहीं बताई गई होगी, टुंडा के लिए, यासिन भटकल के लिए इतना कभी नहीं बताया गया होगा। बापूजी के लिए कितना कुछ बताया जा रहा है। आघात पहुंच रहा है दिल से, बिल्कुल मन से आघात पहुंच रहा है। मैं तो कहूँगा कि संत समाज को भी कहीं न कहीं इस बात को सोचना चाहिए कि इन लोगों की किससे यारी है। आज बापू आसाराम तो कल हो सकता है कि तुम्हारी बारी है।